अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ER Mir. If you are new, please subscribe and press the bell icon. So we are going to start the question number 5. So बेटा चलो आते हैं क्वेश्चन 5 पे. क्वेश्चन 5 हमें बताता है इन फिगर, जो हमें यहाँ वाली फिगर दी गई है बेटा, इसमें PQRS एंड ABRS. तो बेटा देख लीजिए, PQRS और ABRS जो हमारे पास हैं आर पैरेललोग्राम्स. ये हमारे पैरेललोग्राम्स हैं ऑन एक्स एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर. तो यहाँ पे बी आर पे एक साइड पे एक पॉइंट है बेटा, एक्स है. तो शो दैट, अब हमें शो क्या करना है, आप देख लीजिए. एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS. तो पहली बात, PQRS जो हमारे पैरेललोग्राम है वो ABRS के बराबर इसका एरिया है. सेकंड वन, एरिया ऑफ AXS ये वाली ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ PQRS. ठीक है बेटा, चलो देखते हैं. बेटा गिवन दिया गया हमें PQRS एंड ABRS आर द पैरेललोग्राम्स एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BR. ठीक है बेटा, तो प्रूव हमें करना है. मैंने आपको पहले बताया एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS और एरिया ऑफ AXS जो हमारे पास ट्रायंगल है वो आएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. सो बेटा अब अगर देखेंगे हम पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ASP और BRQ ये वाली. तो इसमें क्या है, SPA एंगल होगा RQB के बराबर. SPA इक्वल टू RQB इस वाले एंगल के बराबर, बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो PS जो है ये पैरेलल है किसके, QR के. सो वी कैन से दैट ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं. ये फर्स्ट आएगा. एंगल PAS इक्वल टू एंगल QBR. तो यहाँ पे आप देख लीजिए एंगल PAS, तो ये वाला एंगल दैट इक्वल टू QBR बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि हमारे पास BR पैरेलल है AS के. उसके बाद एंगल PSA इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास आएगा एंगल PSA इक्वल टू एंगल BRQ या QRB. यह एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे, ये दो एंगल इक्वल है तो इनका 80 भी आएगा, 180 सम आएगा, और इस ट्रायंगल का भी एंगल्स का सम 180 आएगा. दो एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब दो एंगल्स इक्वल है, तो एंगल PSA या ASP तो वो आएगा हमें एंगल QRB के बराबर. ठीक है बेटा, इसके बाद तो यहाँ पे हमें PS जो है PS इक्वल आएगा हमें QR के. PS हमें आएगा QR के बराबर, क्योंकि दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS. सो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ASP एंड BRQ की, तो ये वाला एंगल P जो एंगल Q के बराबर है, एंगल A एंगल B के बराबर है. उसके बाद QR जो है ये QR जो है ये AS के बराबर है, या QR को डायरेक्टली हम PS के बराबर आएगा, अभी जो हमने प्रूव किया यहाँ पे. सो एंगल साइड एंगल एग्जाम हम यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब ट्रायंगल ASP जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी BRQ की. तो इसका मतलब एरिया जो जब कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती है तो इनका एरिया इक्वल रहता है. सो एरिया ऑफ PSA इक्वल टू एरिया ऑफ QRB, क्योंकि कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया. अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQRS इक्वल टू एरिया PQRS पैरेललोग्राम हमारे पास है, इसका एरिया होगा एरिया PSA प्लस एरिया ASQRQ. PSA ऑलरेडी हमें किसके बराबर है बेटा, PSA एंगल है. PSA जो है इसका एरिया हमारे पास है एरिया ऑफ QRB, तो एरिया ऑफ QRB प्लस एरिया ऑफ ASRQ. तो QRB आप देख लीजिए, QRB तो ये वाली ट्रायंगल, और यहाँ पे AQRS जो है, इन दो को जब ऐड करेंगे तो हमारे आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS. तो यहाँ पे हमें निकला एरिया ऑफ PQRS ये किसके बराबर आया बेटा, एरिया ऑफ ABRS. तो ये रहा पहला पार्ट. अब हमारे पास है AXS और पैरेललोग्राम है ABRS आर ऑन दी सेम बेस AS. तो देख लीजिए पैरेललोग्राम हमारे पास है
ABRS और ट्रेंगल है AXS। तो यहाँ पे इनकी सेम बेस है, दैट इज AS, और बिटवीन दी सेम पैरेलल्स है AS एंड BR। ठीक है बेटा, तो हम ये कहेंगे कि जब हमने ये पढ़ा था कि ट्रेंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स होंगे, तब जाके एरिया ऑफ ट्रेंगल AXS इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABRS। सो एरिया ऑफ ABRS हमने फर्स्ट में अगर देखा एरिया ऑफ PQRS के बराबर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ AXS इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ PQRS। तो यही तो हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ AXS इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ PQRS। तो ये प्रूव हुआ। अब उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताता है बेटा, ए फार्मर वॉज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक फार्मर है, इसको बेटा क्या है, इसको एक फील्ड है किस फॉर्म में, पैरेललोग्राम PQRS। देख लीजिए PQRS, तो ये पैरेललोग्राम। शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS। तो इसने RS पे एक पॉइंट A लिया, तो आप देख लीजिए यहां पे मैंने A लिया है। ठीक है बेटा, तो यहां पे पॉइंट A लिया है एंड ज्वाइंटेड इट टू पॉइंट्स P एंड Q। अब इसने ज्वाइन किया P से और Q से। इन हाउ मेनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड। तो अब आपको बताना है कितने फील्ड्स में डिवाइड हुआ। अब आप अगर देखेंगे तो 1, 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। अब इन शेप पार्ट्स की शेप्स क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे भी ट्रायंगल है, ये वाली भी और ये वाली भी ट्रायंगल है। और द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली। अब जो फार्मर है इसको बोना है व्हीट एंड पल्सेस इक्वल पोर्शंस में। हाउ शुड शी डू इट। तो अब वो कैसे करेगी। पहला हमारे पास क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, पहले देख लीजिएगा। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। ये फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, आप देख लीजिए 1, 2 और 3। तो 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ। व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस फील्ड। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो ट्रायंगल्स है ये तो ट्रायंगल शेप में है। अब फार्मर, अब तीसरा पार्ट जो क्वेश्चन क्या है, द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली। हाउ शुड शी डू इट। तो देख लीजिए, सिंस ट्रायंगल APQ और पैरेललोग्राम PQRS आर ऑन द सेम बेस PQRS। ठीक है, PQRS हमारे पैरेललोग्राम है और APQ जो हमारे पास है ये हमारे पास ट्रायंगल है। तो ये आर ऑन द सेम बेस PQ है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है PQ एंड RS। तो इसका मतलब एंगल एरिया ऑफ APQ जो आएगा वो आएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ PQRS। तो 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो वी हैव ट्वाइस एरिया ऑफ APQ दैट इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS। बट एरिया ऑफ PQRS हमारे पास किसके बराबर है, एरिया ऑफ PQRS दैट इज APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSA, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ। ठीक है बेटा, ये 3 ट्रायंगल्स का सम है। सो एरिया PQRS जो है हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, तो ये आता है ट्वाइस एरिया ऑफ APQ। तो एरिया ऑफ APQ प्लस एरिया ऑफ PSA प्लस एरिया ऑफ ARQ। तो इसका मतलब यहाँ पे जब इस वाले एरिया APQ को यहाँ पे लाएंगे तो ये 2 थे, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ APQ, देख लीजिए एरिया ऑफ APQ दैट इक्वल टू एरिया ऑफ PSA, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस एरिया ऑफ ARQ। तो सो वी देखें हेनस एरिया ऑफ APQ हमें किसके बराबर है, एरिया ऑफ PSA और एरिया ऑफ ARQ के बराबर। तो इसका मतलब APQ जो है ये एक पार्ट है और ये दोनों का सम जो है ये एक पार्ट है। सो टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली, फार्मर सो व्हीट इन ट्रायंगल APQ। तो फार्मर जो है इक्वल पार्ट्स अगर हम बात करेंगे सेपरेटली करेगा, तो APQ में ये पहले व्हीट क्या करेगा, व्हीट सो करेगा, इट्स मीन्स बो देगा, एंड पल्सेस ये करेगा इन दो जो हमारे पास 2 पोर्शंस आते हैं दैट इज APS एंड ARQ। इन 2 पोर्शंस में क्या डालेंगे, इन 2 पोर्शन में ये बो देगा पल्सेस को। ठीक है बेटा, इसमें व्हीट को बो देगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 पोर्शन थे पहले, ट्रायंगल्स 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ ट्रायंगल्स में। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि ये कैसे सेपरेटली अगर ये फील्ड में शो करेगा व्हीट्स एंड पल्सेस तो वो किस तरीके से करेगा। तो व्हीट ये करेगा कहाँ पे बेटा, APQ के पे, और पल्सेस जो करेगा वो 2 और ट्रायंगल्स में, या ये पल्सेस कर सकता है APQ में और व्हीट कर सकता है अदर 2 ट्रायंगल्स में। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ER मीर। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिले। ठीक है बेटा, थैंक यू।